आज धनुष यज्ञ का दिन है। विश्वामित्र जी के साथ राम जी प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर बैठे ही थे, तब तक श्री जनक जी महाराज ने सतानंद जी को भेजकर राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को रंग भूमि में बुलवाया है। राम जी जैसे रंग भूमि में गए, राम जी सबको अलग अलग दिखने लगे। क्यों? जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। सबने अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का दर्शन किया। धनुष यज्ञशाला की रचना का दर्शन कराकर जनक जी महाराज ने विश्वामित्र जी को सबसे ऊंचे आसन पर स्थान प्रदान किया है। सब मंचनते मंचैक सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो बंधुतः। ऊंचे आसन पर विश्वामित्र जी बैठे, अगल बगल के छोटे आसन पर राम लक्ष्मण जी बैठे। जनक जी ने सीता मैया को बुलवाया है। सीता मैया सखियों के साथ आई, हाथ में जयमाल लेकर। मां के अलौकिक सौंदर्य का दर्शन करके जितने नर नारी थे सब मोहित हो गए। सीता मैया आकर के अपनी मां सुनैना जी के पास खड़ी हो गई। अब जनक जी ने अपने बंदी जनों से कहा कि मेरा प्रण सुनाया जाए सभी राजाओं के सन्मुख। बंदी जन बीच सभा में जाकर खड़े होकर भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, बोले बंदी बचन बर सोनहु सकल मही पार पण विदेह कर भुजा उठाए विशाल। बंदी जनों ने भुजाओं को ऊपर उठाकर कहा, हे दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, हम अपने महाराज के प्रण को सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से श्रवण करिएगा। एक बार इस धनुष को देखिए, ये वही शिव का कठोर पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, देखकर चले गए। ये वही पिनाक है जिसकी कठोरता पूरा विश्व आज जान रहा है। ध्यान से देखिए, आज इस सभा में उपस्थित आप समस्त राजाओं में से जो भी राजा इस धनुष को उठाकर झुकाकर प्रतंचा को चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, हम कहते हैं त्रैलोक्य में उस राजा की कीर्ति फैलेगी। और हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना कुछ मन में विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, एक साथ 150 राजा खड़े हो गए तोड़ने के लिए। बंदी जनों ने कहा, सब लोग बैठिए, इतने राजा एक साथ तोड़ेंगे, एक एक करके आइए, सबको अवसर मिलेगा। विश्वामी जी कहते हैं, सबसे पहले आसन पर जो राजा बैठे थे, बंदी जनों ने उनको आदेश दिया, चलिए आप प्रयास करिए। राजा उठे। कैसे उठे? पहले उठने के साथ अपन धोती कुर्ता ठीक किए, परिकर बांध उठे, खुलाए, ठीक से धोती बांधे, कहीं दम लगैला में खुली मत जाओ। मुकुट सम किए, व्यायाम किए और जाने से पहले अपने इष्ट देव को मन ही मन प्रणाम किए और बोले, प्रभु हम जा रहे हैं, कृपा करिएगा, आज ये धनुष मेरे हाथ द्वारा ही टूट जाए। जब एक राजा अपने भगवान से प्रार्थना किया तो वहां 10,000 राजा थे। कितने राजा? 10,000। बाकी सब राजा 9,999 राजा अपने अपने भगवान से बोले, प्रभु बचाइएगा, इससे न टूटने पाए। कहां एक राजा, कहां हजारों राजाओं की प्रार्थना। गोस्वामी जी कहते, तोड़ना तो दूर, राजा जाते समय बड़े भाव में गए, तमकी ताकी, सबको देख करके गए, तक इसी वधन धरई है, उठाई ना करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, घसीट कर, लेट कर, परंतु धनुष अपने स्थान से तिलमात्र नहीं खिसका। अंत में धनुष को छोड़कर राजा सिर नीचे करके अपने आसन पर जाते हैं। अब दूसरा राजा चला है, बल दिखाते, मैं तोड़ के दिखाता हूं। तो जो राजा वापस जा रहे हैं
वो राजा मन में बोले, हाँ जा 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 जा, उठाइब तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर, एक भी राजा ने धनुष को तिल मात्र भी अपने स्थान से नहीं खिसकाया। जो ज्ञानी राजा थे, विवेकी राजा थे, वो धनुष के पास गए ही नहीं, दूर से प्रणाम करके बैठ गए। बगल के राजा से बोले, हम धनुष तोड़ने नहीं आए हैं, क्यों? हम भूपति हैं, सीता जी भूमि जा हैं, इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई, हम यहाँ बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, बेटी को आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने ही नहीं जाएंगे। गए नहीं। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं, वो सारे राजा परेशान। अब क्या किया जाए? मीटिंग किए, एक साथ मिल के तोड़ दिया जाए। सब लोग एक साथ जमा हो जाते हैं, मिल के हरा देंगे। कितनों मिल जाइए, कुछ होने वाला नहीं है। न त्रेता में हुआ था, न कलयुग में होगा। कहो हम कुछ बोल नहीं रहे, हम तो कथा गा रहे हैं भाई। सारे राजा बोले कि मिल के तोड़ देते हैं, लेकिन समस्या जानते हैं, ये समस्या सब जगह है। एक राजा ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो बिहावा कैसे होई? ये समस्या यहां भी थी। के बैठी एक राजा ने कहा नहीं नहीं, एक उपाय है, हम लोग मिल के तोड़ देते हैं, उसके बाद आपस में लड़ी लेंगे, और जो विजेता होगा वही विवाह होगा उसके साथ। राजा बोले स्वीकार है। कितने राजा एक साथ धनुष उठाए पता है? 10,000। बाबा कहते हैं भूपा साहस 10 एक सबन नृप भय जोग उपहासी। आगे वो नहीं बोलना है। 10,000 राजा एक साथ लगे, परंतु उसके पश्चात भी धनुष अपने स्थान से तिलमात्र भी इधर उधर नहीं खिसका। सभी राजा अपनी वीरता गंवाकर धनुष के हाथों सिर नीचे झुकाकर अपने अपने आसन पर जाकर विराजमान हो गए, बैठ गए। ये दृश्य देखकर श्री जनक जी महाराज आवेश में आ गए, खड़े हो गए, बोले दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप में से किसी भी राजा को मैंने बुलाया नहीं था, आप सब मेरा प्रण सुन सुनकर यहां पर आए हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, मुनि, नाग, कौन नहीं आया है आज यहां वेश बदलकर? मैं सबको पहचान रहा हूं। अभी कह रहे थे आप लोग अभी तोड़ देंगे, अभी तोड़ देंगे, अरे तोड़ना तो दूर, ध्यान से देखिए, आप में से किसी ने धनुष को तिलमात्र भी नहीं खिसकाया है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु मुझे लगता है कि विधाता ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं है जो अपने जीवन में इस कीर्ति को वर्ण कर सके। क्या बैठे हैं? विवाह का आस छोड़िए, अपने अपने घर जाइए। सावधान, आप में से कोई भी राजा आज के बाद ये नहीं बोलेगा कि वो वीर है। मैं जान गया जनक की धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। आज यदि प्रण का त्याग करता हूं तो जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पे टिका रहता हूं तो मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है। मैं बोलता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने देता।
जनक जी महाराज ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद कोई माख नहीं करेगा कि वो वीर है, ये वाक्य सुनते लक्ष्मण जी तिलमिला उठे, किसी तरह अपने को शांत किए। तब तक जनक जी महाराज ने दूसरी बार वीरत्व को ललकार दिया। जौ जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, तो पन करी हो त्यों नहताई। गोस्वामी जी कहते लक्ष्मण जी जब दूसरी बार वीरत्व की ललकार को सुने, बर्दाश्त नहीं कर पाए, भाव भंगिमा बदल गई। माखई लगने सुदिन भाई भाव है, रबपट फरकट लैसो है, होठ फड़फड़ाने लगे, भावें टेढ़ी हो गई, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। खड़े हो गए, राम जी को प्रणाम करके बोले भैया क्षमा करिएगा, रघुवंश का एक छोटा सा बालक जहां उपस्थित हो, ब्रह्मांड में किसी की क्षमता नहीं, बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते आप विद्यमान है और जनक ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं। कही जनक जसी अनुचित बानी, कहे जनक जैसे अनुचित वाणी। विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। कहो स्वभावन कछु अभिमानो, कहो सुभावन कछु अभिमानो। जो तुम्हारी अनुशासन पावो, जो तुम्हारी अनुशासन पावो। कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ, कंदु कैव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिडारो भोरी, काचे घट जिमिडारो भोरी। सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिय से आयस हो, नाथ जानिय से आयस हो। मैं कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमि चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। जो जन सत प्रमाण ले धावो, जो जन सत प्रमाण ले धावो। तोराउ छत्र कदंड जिमि, तो प्रताप बलना। जो करो प्रभु पद शपथ, करन धरो धनु। लक्ष्मण जी गरजे कहे भैया आपके उपस्थित रहते जनक ने कहा कि धरती पर कोई वीर नहीं, सर्वदा अनुचित कहा जनक ने। आप आज्ञा करिए, ये धनुष क्या है? आप सबके सामने बच्चे जिस प्रकार हाथ में गेंद उछालते हैं, मैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड उछाल दूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा। बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते कहिए, सुमेरु पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जिस प्रकार पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा। उठाऊंगा धनुष को, 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, सभी पूरी सभा सुन ले, यदि मैं नहीं कर पाया, रघुनाथ जी के चरणों की सौगंध लेता हूं, अपने जीवन में दोबारा हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करूंगा। गर्जे लक्ष्मण जी मिथिला में, पूरी धरती गर्जना उठी। लखन सको बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। लक्ष्मण जी कहते प्रभु जिस प्रकार बच्चे कमल की नाल को बिना प्रयास किए खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। बरसात में उगे छत्र को बच्चे जिस प्रकार बिना प्रयास उखाड़ कर फेंक देते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। लक्ष्मण जी बोले, पूरी धरती कांपने लगी, राजाओं के आसन डोलने लगे। राम जी और सीता मैया प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज ललकार सुनकर कांप गए। अरे राम, अभी छोटका खड़ा भया तो पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी चुपचाप, वो खड़ा होगा तो क्या होगा। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सुने, राम जी को देख करके बोले, का बोला है, अद्भुत चेला, का बात है।
है? लेकिन यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी इतने आवेश में हैं, लेकिन उसके बाद भी भाषा सुनिए। कहते प्रभु छिन्न भिन्न कर दूंगा, ब्रह्मांड की तरह उछाल लूंगा, गेंद की भांति ब्रह्मांड को फोड़ दूंगा, सुमेर पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा, सब करूंगा। लेकिन अंत में बोले प्रभु अपने बल के भरोसे नहीं करूंगा, हे रघुनाथ जी आपके प्रताप से करूंगा, आपके बल से करूंगा। ये विवेक है? लक्ष्मण भैया पहुंच गए धनुष के पास, हाथ बढ़ा दिए हैं, देख रहे हैं राम जी को, भैया कहिए तो तोड़ दूं। राम जी सोचे तोड़ना हमको है, प्लानिंग हमारी, छुटके तैयार बतूड़े खाते। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की दहाड़ सुने, राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ी मत दे, बुलाओ तुरंत उसको। राम जी ने देख करके आंख के इशारे से, शयन ही रघुपति लखन निवारे, आंख के इशारे से प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। लक्ष्मण भैया को बुलाकर भगवान ने अपने बगल में बिठाया, कहा भैया हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने ये कह कैसे दिया धरती पर कोई वीर नहीं है, ऐसा उत्तर दिया है भाई आपने। आज के बाद जनक जी जब जब वीर शब्द श्रवण करेंगे तो उनको आपके ही चेहरे की याद आएगी और दूसरा कोई याद नहीं आएगा, ऐसा उत्तर दिया है आपने। एक महात्मा कह रहे थे राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि ऐसा है भाई साहब, अभी आप जिनको ललकार रहे थे जनक जनक बोल के, थोड़ी देर बाद वो मेरे ससुर जी बनने वाले हैं, तो थोड़ा नाम के आगे पीछे श्री जी लगा लिए होते। श्री जनक जी, आप ऐसे गरज उठे जैसे छोट लड़का को बोल रहे हो, ऐ जनक। राम जी कहते हैं भाई बुद्धिमान व्यक्ति के आवेश की अवस्था में भी उसकी भाषा में रुग्णता नहीं होनी चाहिए, ये विवेक है। कितना भी आवेश हो, संबोधन व्यवस्थित करना चाहिए किसी के भी प्रति। लक्ष्मण जी ने क्षमा याचना की है। इधर विश्वामित्र जी विचार किए, समय आ गया है। राम जी को देखकर आज्ञा देते हुए बोले, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, लेटहु तात जनक परितापा, लेटहु तात जनक परितापा। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम, पूरी मिथिला बोल पड़ी, राम 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 सीताराम 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 राम राम सीताराम
श्री विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी उठिए। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परिताप। जैसे श्री विश्वामित्र जी ने कहा राम जी को, प्रभु उठे और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करके राम जी सहज चल पड़े। राम जी को जाते देख जितने नर नारी मिथिलावासी बैठे थे सब अपने पितरों से प्रार्थना करने लगे, हे पितृदेव, हम अपने जीवन के सारे सत्कर्म आपको समर्पित करते हैं, बदले में केवल एक कार्य कर दीजिए। बच्चे जिस प्रकार कमल के नाल को बिना प्रयास खंडित कर देते हैं, आप लोग हमारा सारा पुण्य ले लीजिए, अब बदले में उसी प्रकार राम जी के हाथों आज धनुष को खंडित करा दीजिए। आज के बाद जीवन में दोबारा कभी कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। सीता मैया की मां सुनैना मैया व्याकुल हो गई राम जी को जाते देख। अपनी सखी से बोली, सखी क्या इस सभा में सब लोग खेल देखने के लिए बैठे हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे। एक भी बुद्धिमान व्यक्ति यहां नहीं बैठा है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर स्पर्श भी नहीं किए, उस धनुष को ये बालक तोड़ने जा रहा है। मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई रोकता क्यों नहीं इस बालक को? ये बच्चों का कार्य नहीं है। सखी ने कहा, महारानी, तेजवंत लघु गनी अनरानी, तेजवंत को छोटा नहीं समझना चाहिए। सूर्य नारायण का छोटा सा गोला पृथ्वी के अंधकार को समाप्त कर देता है। बड़े से बड़े देवता क्यों न हो, एक छोटा सा मंत्र उस देवता को अपने बस में कर लेता है। विशाल मदमस्त हाथी को एक छोटा सा अंकुश बस में करके रखता है। मैं आपसे कह रही हूं महारानी जी, आप जिनको छोटा समझ रही हैं वही राम जी आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं। आप केवल भरोसे में रहिए बस। है इधर किशोरी मैया मेरी सीता मैया पार्वती जी से, शंकर जी से, गणपति भगवान से प्रार्थना करती हैं, गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आजो लगी कीन्हियों तू सेवा, आजो लगी कीन्हियों तू सेवा, बार बार विनती सुनी मोरी, बार बार विनती सुनी मोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी, करहु चाप गरुता अति थोरी। सीता मैया कहती है, हे गणपति भगवान, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी सेवा की, पूजा की। आप कितने भारी हैं, मोटे हैं, लेकिन जब आप मूसक पर बैठते हैं तो हल्के हो जाते हैं। जैसे आप मूसक पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का कर दीजिए, जिससे प्रभु इसको सरलता से खंडित कर सके। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते सीता मैया अब धनुष से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे धनुष देव, अब तो मुझे आप ही का भरोसा है। सब कह रहे हैं कि आप बहुत भारी हैं, मेरी प्रार्थना सुनिए ना। जैसे प्रभु आपके पास आपको तोड़ने आए, आप में जितना भार है, यहां जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, आप अपना सारा भार उन मूर्ख राजाओं के सिर पर रख दीजिएगा।
अब मेरे प्रभु को देखते आप पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। है? राम जी सीता मैया की व्याकुलता देखकर धनुष को देख रहे हैं। लक्ष्मण जी बैठे हैं गुरु जी के पास। गोस्वामी जी कहते हैं लखन लखेऊ रघुवंश मणि ताकेऊ हर को दंड। लक्ष्मण भैया ने जैसे देखा कि राम भैया धनुष देख रहे हैं यानी उठाने वाले हैं, लक्ष्मण जी खड़े भये और अपने दाहिने पांव से धरती को दबाने लगे। दबाकर कहने लगे हे शेष नारायण दिगपाल वराह सब लोग सावधान हो जाइए, भैया धनुष उठाने जा रहे हैं। आप लोग धरती को पकड़ के बैठिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के चली आए। धरती पकड़ लीजिए। सारे लोग अब तक राम जी को देख रहे थे, सब लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे। मिथिलावासी आपस में चर्चा कर रही है चल क्या रहा है। धनुष तोड़ने गया बड़का, छोटका पांव से धरती दबा रहा है, ये कनेक्शन क्या है दोनों का है? राम जी धनुष के पास जाकर धनुष की परिक्रमा लगाए, धनुष को प्रणाम किए, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किए। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मानसिक प्रणाम किए और उसके बाद धनुष के ठीक मध्य भाग में भगवान ने अपना कर ले जाके रखा। आपसे निवेदन करूं जैसे भगवान ने धनुष लिया है बिजली चमकी, बिजली चमकते देखा है आपने? और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने उठाया, झुकाया, तोड़ दिया, कोई देख नहीं पाया। बाबा कहते हैं ए जी दमक मंडल समभयम प्रेत चहावत खेचत गाढ़े काहू न रखा देख सब ठाड़े छन राम मादन तोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाजी कटि मार इतनी तीव्रता से भगवान ने धनुष को उठाया, झुकाया, प्रतंचा चढ़ाया, तोड़ा, कोई देख नहीं पाया, केवल आवाज सुनाई पड़ी। और वो आवाज सुनकर सूर्य नारायण के घोड़े भटक कर भागने लगे आकाश में। बराह दिगपाल धूरी पर कलमला उठे। धरती पर संत सुर मुनि सबने कान बंद कर लिया। ये कैसी आवाज आई? गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में हलचल है लेकिन राम जी में कोई हलचल नहीं है। ए मिथिलावासी दौड़ दौड़ कर कहने लगे भारी वाला धनुष राम जी ने तोड़ दिया। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को बुलाकर कहा कि सीता जी से जयमाल करवाइए। मैया हाथ में जयमाल लेकर आई। राम जी बड़े, सखियां छोटी, सीता मैया छोटी। सखियों ने राम जी से कहा ए रघुबर लाला जयमाला पहिर ले। हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ले। हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ले। हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ले। अपने तरिसी मुनि सबके झुकवनी। अबले तरिसी मुनि सबके झुकवनी। अबले तरिषि मुनि सबके झुकवनी। अबले ऋषि मुनि सबके झुकवनी। सिया जी के आगे आज, सिया जी के आगे आज, अरे अपनो निहोर ले। हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ले। हे रघुबर लाला जयमाला पहिर ले।
अवधाम में जाए के असरा के त्याग दी, अवधाम में जाए के असरा के त्याग दी, मिथिला से जाए के असरा के त्याग दी, मिथिला से जाए के असरा के त्याग दी। घर के जमाई बनी, घर के जमाई बनी, अरे मिथिले में रहीली, हे रघुवर लाला जय माला पहिरली, हे रघुवर लाला जय माला पहिरली। ताकले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी, ताकले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी, ताकेले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी, ताकले तमाकी लक्ष्मण के समझाई दी। हम ना डेराइब चाहे, हम न डराइब चाहे, अरे धनुहा पे तीरली, हे रघुवर लाला जय माला पहिरली, हे रघुवर लाला जय माला पहिरली, हे रघुवर लाला जय माला पहिरली, हे रघुवर लाला जय माला पहिरली। सखियां अनेक प्रकार से प्रार्थना करती है, राम जी झुक जाइए, राम जी तनिको नहीं झुके। एक सखी बोली ससुराल में अच्छे अच्छे झुक जाते हैं, आप कहाँ हैं? अपने आप झुक जाइए, नहीं तो हमको झुकाने का बहुत तरीका मालूम है। लक्ष्मण जी बोले जौन जौन मन करे बात तौन तौन कह लो, भैया आज तक झुके नहीं है, नहीं झुकेंगे। सखियों ने राम जी को चारों ओर से घेर लिया, अलग सब गरियाने। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। अरे कुसुम कली मन मानी, ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी। नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे, नन कजरारे अधर अरुणारे। अरे मधुर मधुर मुस्कानी, ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, अरे बादल बरसत, बादल बरसत, हाँ बादल बरसत, बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अरे सखी प्रेम रंग में रंगानी, ललित के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली।
गावई छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली। तब तक सिय जयमाल राम उर मेली, सिय जयमाल राम उर मेली। अब मगन भई मिथिलानी रल के बादाने, दुल्हा के रंग आसमानी रल के रंग बादाने, दुल्हा के रंग आसमानी रल के रंग बादाने, दुल्हा के रंग आसमानी रल के रंग बादाने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए दुल्हा सरकार की, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। सब लोग अपने जगह पर बैठ जाएं। अभी 50% बिया हुआ है, अभी बाकी है बिया, बैठ जाइए। अभी धनुष टूटा ही था तब तक परशुराम जी पहुंच गए। बारात में चलने के लिए कौन कौन तैयार है? हाँ तो देरी नहीं करे, तुरंत बारात निकलेगी। अभी परशुराम जी आए, आकर पूछे किसने तोड़ा, निकाल करके बाहर करिए जनक जी, नहीं तो जहां तक आपकी सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। जिन जिन राजाओं से धनुष हिला नहीं था, अपने बगल के राजा से बोले हम जानबूझ के नहीं तोड़े, हम जानते थे टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है यहां पर, इसीलिए हम नाटक करके चले आए। राम जी जाकर कहे प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास होगा, कहिए क्या आज्ञा है। परशुराम जी समझने को तैयार नहीं। लक्ष्मण भैया आकर समझाएं, लेकिन बार बार लकार जब मारी परशुराम ने तो राम जी ने कहा मुनिवर पुराना था, छूने से टूट गया है, छुवत टूट रघुपति हिला 200। और आप तब से युद्ध की बात कर रहे हैं, हम रघुवंशी हैं। रघुवंशी काल से भी युद्ध में डरने वाला नहीं है, कालहु डर ही न रन रघुवंशी। लेकिन आप ब्राह्मण हैं, इसलिए हम आपके चरणों में नतमस्तक हैं। जो ब्राह्मण से श्रद्धा रखता है ब्राह्मण में, वो पूरे संसार में निर्भय बन के रहता है। मुनिवर इस रहस्य को मैं जानता हूं, इसलिए मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। परशुराम जी सुने तो मति बदल गई, मन में हुआ ये अवश्य भगवान है। परिचय लिया, जैसे परिचय मिला 9 बार जय जयकार करके तपस्या करने वापस बन चले गए। विश्वामित्र जी ने दशरथ जी से कहा धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, अब अपने कुल के हिसाब विवाह कराने के लिए आप दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए, जिससे दशरथ जी बारात लेकर आवे। दूत पहुंचे अयोध्या, सूचना मिली और गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके बारात सजी, बारात चलने को तैयार हो गए। पूरी अयोध्या अपने अपने सामान के साथ अपने वाहन पर बैठी है। भरत भैया शत्रुघ्न जी अश्व पर आरूढ़ है। गुरुदेव भगवान दशरथ जी महाराज रथ पर बैठे, ऐसे लगता है मानो देव गुरु बृहस्पति और इंद्र एक साथ आकर आकाश से धरती पर खड़े हो गए हो। नगाड़े बजने लगे, महात्मा वेद मंत्र का उच्चारण करने लगे, देवता जय जयकार करने लगे। अरे अवधान नगरिया से, अवधान नगरिया से, चलली बारियतिया है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। अवधान नगरिया से, अवधान नगरिया से, चलली बारियतिया है, सुहावन लागे। जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। जनक
सब देवता ना मिली चलले बारियतिया है सुहावन लागे। सब देवता ना मिली, सब देवता ना मिली चलले बारियतिया है सुहावन लागे। बजवा बजेला घना घोर हे सुहावन लागे। बजवा बजेला घना घोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सो हे सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया है सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया गे सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया जो हे सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया जो हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सो हे सुहावन लागे। कहत रसिका जना दुल्हा के सुरतिया है सुहावन लागे। कहता रसिका जना कहता रसिका जना दुल्हा के सुरतिया है सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर हे सुहावन लागे। सुफल मनोरथ भइले मोर हे सुहावन लागे। अवधा नगरिया से, अवधा नगरिया से चलले बारियतिया है सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर हे सुहावन लागे। बारात अयोध्या से चली। बारात में कौन कौन है, किस रूप में है पता है? बारात में कौन किस रूप में है? हाथ में माला, भाल पे चंदन, अरे सब दाढ़ी वाले दिखात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। इतने बाराती, कितने बाराती है दर्शन करिए। कौन कौन बाराती है आज? हम तो बाराती वाले हैं भाई। रउआ मत उठाए। इतने बाराती किंतु किसी को अरे नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली। बारात सब प्रकार से सुंदर है, लेकिन एक कमी है देवेंद्र जी। यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। एक कमी, अरे नहीं दुल्हा है साथ अवध से मिथिला चली। बारात को 4 दिन समय लगा अयोध्या से चलकर मिथिला जाने में। कितना दिन? 4 दिन। पहले दिन रात में जहां बारात रुकी है, बाराती भोजन कर रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। का हो, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे, मिथिला में बहुत आइटम मिलेंगे।
यहाँ मरी गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। यहाँ मर गए सतुआ खात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की बारात, अवध से मिथिला चली। बारात पहुंची मिथिलापुरी में। श्री जनक जी महाराज ने अद्भुत स्वागत किया बारात का। जनवासे में स्थान दिया है। कहां पर कहिए? जनवासा बुझाता कहां? जहां बारात को ठहराया जाता है उसको जनवासा कहते हैं। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जाकर पिताश्री से मिले हैं। चारों भैया एक दूसरे से मिले। इधर सखियां आपस में बात करती हैं। पता चलल हो का बरतियों में दू जन आइल बलो। जिस प्रकार विश्वामित्र जी के साथ दो आए थे, बारात में भी दो आए हैं। एक बोली उसमें भी एक सांवला एक गोरा है। एक सखी बोली हमको तो नाम भी पता चल गया है, सांवले का नाम भरत है और गोरे का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली ये चारों भाई हैं। फिर एक सखी कहती है यदि चारों भाई हैं तो मैं ब्रह्मा जी से प्रार्थना करूंगी प्रभु इन चारों भाइयों का विवाह मिथिला में ही संपन्न हो जाए, कोई यहां से कुंवारा न लौटने पावे। अब विवाह का मुहूर्त निकाला गया। गोस्वामी जी ने इन चौपाइयों को हमारे गांव के विवाह के गीत के धुन पर लिखा। पता नहीं ओबरा में आप लोग मटकोड़ होता है यहां पर होला? मटकोर का एक गीत है। देखिए चौपाई कैसे गोस्वामी जी लिखते हैं। अरे कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदारी है। कहवा के पियर माटी, कहाँ के कुदारी है। कहवा के पाँच सुहागिन, माटी कोड़े जाती है। सुहागिन मटकोड़े जाती है। मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदारी है। मिथिला के पियर माटी, मिथिल के कुदारी है। मिथिले के पाँच सुहागिन, माटी कोड़े जाती है। पाँच सुहागिन मंगल मूला, लगन दिन आवाजी। मंगल मूला, लगन दिन आवाजी। हिमरी तो अगहना, मास सुहावाजी। हिमरी तो ग्रह तिथि न खता, जोग बर बारूजी। ग्रह तिथि न खता, जोग बर बारूजी। लगन सोजी, दीन विचारूजी। लगन सोजी, दीन विचारूजी। लगन सोजी, लगन सोजी, लगन सोजी। मुहूर्त निकला अगहन महीना, शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन मंगलवार का। यही मुहूर्त जनवासे में ब्रह्मा जी निकाले। यही मुहूर्त जनक जी के महल में ज्योतिषी निकाले। विवाह का दिन आया हो, विवाह पंचमी का दिन आया। ठीक गोधुली बेला में धेन धूर बेला, विमल सकल सुमंगल मूल। विप्र न कहे विदेह सन जान सगुन। ब्राह्मण देवताओं ने जनक जी से कहा महाराज जनवासे में सूचना भिजवाइए जिससे दशरथ जी बारात लेकर चले। ठीक गोधुली बेला में बारात जनवासे से सच कर निकली। भगवान दुल्ह स्वरूप में अश्व पर आरूढ़ है। शंकर भगवान 15 नेत्र से, कार्तिकेय जी 12 नेत्र से, ब्रह्मा जी 8 नेत्र से, इंद्र हजार हजार नेत्र से भगवान के स्वरूप का दर्शन करते हैं।
द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर लेकर गई। कहा है परिछन के लिए। एक परिछन के गीत गाओ थे वो तो गाओ तो कहीं। रघुबर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। रघुबर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। परिछन को सखी चलू परिछन को, चलू परिछन को सखिया। परिछन को चलू सखी, परिछन को चलू परिछन को सखिया। अरे रघुबर के नैना रसीला है, चलू परिछन को सखिया। रघुबर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। राजा जनक जनकपुर वासी, धन राजा जनक जनकपुर वासी। धन राजा जनक जनकपुर वासी। धन राजा जनक जनकपुर वासी। धन धन सिया दुलारी है, चलू परिछन सखिया। अरे धन धन सिया दुलारी है, चलू परिछन सखिया। रघुबर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। रघुबर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। अक्षत धान दुभीले ने वो थाली। अक्षत धान दूरिले ले वो थाली। अक्षत धान दुभीले ने वो थाली। अक्षत धान दूरिले ले वो थाली। लेने वो थारी, वो लेने वो थारी। ले ले वो थाली, वो ले ले वो थाली। मंगल गावत नारी है, चलू परिछन सखिया। अरे मंगल गावत नारी है, चलू परिछन सखिया। रघुबर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। रघुबर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। अरे परिछन को सखी परिछन को चलू परिछन सखिया। परिछन को सखी परिछन को, चलू परिछन को सखिया। रघुबर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। रघुबर के नैना रसीला है, चलू परिछन सखिया। चलू परिछन सखिया, चलू परिछन सखिया। परिछन के बाद सखियां भगवान को विवाह के मंडप में ले जाकर पधराती हैं। सखियां मेरी मां को लाकर बिठाई। चारों वेद भगवान सशरीर उपस्थित है विवाह संपन्न कराने के लिए। सूर्य नारायण वंश की परंपरा का निर्वाह कराने के लिए सदेह उपस्थित है मंडप में। अग्नि नारायण अग्निकुंड में प्रकट होकर विराजमान है आहुति स्वीकार करने के लिए। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया, फिर पद प्रक्षालन हुआ। स्वर्ण की थाल में जल लेकर श्री जनक जी महाराज ने जैसे पार्वती जी के विवाह में हिमांचल और मैना भगवान शंकर के पांव को पखारे थे, उसी प्रकार जनक और सुनैना जी रघुनाथ जी के चरण को पखारे। साखोचार हुआ। साखोचार के बाद पाणी ग्रहण संस्कार, कन्यादान हुआ। कन्यादान के बाद विधिवत गठबंधन हो करके हवन हो करके भांवरी पड़ी। बाबा कहते हैं कुंवरी कुंवर कल भांवरी देहि। भांवरी पड़ने के बाद मुनियों ने राम जी को आदेश दिया, राम जी आप सीता जी के मांग में सिंदूर अर्पित करिए। जैसे मुनियों ने आदेश दिया प्रभु खड़े भय। बाबा कहते हैं राम सिय सिर सिंदूर दे, शोभा कही न जाति विधि। राम सिय सिर सिंदूर दे, शोभा कही न
जाति विधि के अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूष महिलोभ अनी के अरुण पराग जलज भरनी के शशि भूष महिलोभ अनी के बहुरी वशिष्ठ दीनि अनुशासन वरु दुलहिन बैठे आसन बहुरी वशिष्ठ दीनि अनुशासन वरु दुलहिन बैठे आसन। जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर अर्पित किया, 3 लोक 14 भुवन एक स्वर में बोला, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब मुनियों ने आज्ञा दी कि दुल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर बैठे। मैया जाकर भगवान के बगल में विराजमान हुई। इधर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जाकर जनक जी से पूछे, महाराज घर में और बेटी है का आपके? जनक जी बोले, गुरु जी 3 बेटी हैं। गुरु जी बोले, आपके घर में 3 बेटी हैं, हमरे घर में 3 गो बेटा है। बुलाओ सबको, यही माड़ो भाते सब निपटी आज। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया के साथ, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया के साथ, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया के साथ हुआ।